सफर मेरा है, तू ही मेरी मंजिल, तेरे बिना गुजारा। ए दिल है मुश्किल, तू मेरा खुदा, तू ही दुआ में शामिल, तेरे बिना गुजारा। ए दिल है मुश्किल, मुझे आजमाती है तेरी कमी, मेरी हर कमी को है तू लाज़मी। जुनून है मेरा, क्या गाना है सर? बनूं मैं तेरे काबिल, तेरे बिना गुजारा। ए दिल है मुश्किल, ए दिल है मुश्किल, तू सफर मेरा है, तू ही मेरी मंजिल, तेरे बिना गुजारा। ए दिल है मुश्किल, तू मेरा खुदा, तू ही दुआ में शामिल, तेरे बिना गुजारा। ए दिल है मुश्किल। आदाब नाजरीन, इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड की सुपर एक्ट्रेस आलिया भट्ट के बारे में। आलिया का जब बॉलीवुड में डेब्यू हुआ तो सभी लोगों को उनकी ये पहचान पता थी कि वो डायरेक्टर महेश भट्ट की बेटी है, लेकिन आलिया ने अपने करियर की शुरुआत फिल्मों से ही ये साबित कर दिया कि वो बहुत टैलेंटेड और नेचुरल एक्ट्रेस है। शुरुआत में महेश भट्ट से पहचान पाने वाली आलिया भट्ट के फादर अब खुद कहते हैं कि अब महेश भट्ट को लोग आलिया के नाम से जानते हैं। आलिया ने अपने कैरियर में ज्यादातर सुपरहिट फिल्में ही दी है और राधी हाईवे में जो चैलेंजिंग किरदार आलिया ने निभाए, शायद उनसे बेहतर कोई नहीं निभा सकता था। वीडियो आगे देखने से पहले TVN 99 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और फेसबुक पर फॉलो करें। इस वीडियो में हम आलिया के मजाक उड़ाए जाने से सुपरस्टार एक्ट्रेस बनने की कहानी तो जानेंगे और साथ ही जानेंगे उनके बारे में और भी कई इंटरेस्टिंग बातें, जैसे उनके लव अफेयर, नेटवर्क, कंट्रोवर्सी और बहुत कुछ। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू से बात करते हैं। आलिया भट्ट का जन्म यानी आलिया भट्ट की पैदाइश 15 मार्च 1993 को फिल्म मेकर महेश भट्ट और एक्ट्रेस सोनी रजधान की बेटी के रूप में मुंबई में हुई। आलिया की एक बड़ी बहन भी है जिनका नाम साहिन है। आलिया और साहिन महेश भट्ट की दूसरी बीवी की बेटियां हैं। महेश भट्ट की पहली बीवी किरण थी, जिनसे उन्हें एक बेटा राहुल भट्ट और बेटी पूजा भट्ट है। पूजा भट्ट ने भी कई फिल्मों में एज एन एक्ट्रेस काम किया, लेकिन वो ज्यादा कामयाब नहीं हो सकी। पूजा, आलिया, साहिन और राहुल भट्ट की बचपन से ही सगे भाई बहनों जैसी बॉन्डिंग रही। आलिया के पास भारत की सिटीजनशिप नहीं है। इसका रीजन ये है कि उनकी माँ यूके से है, तो भारत में ड्वेल सिटीजनशिप अलाउ नहीं है। इसलिए माँ की तरह आलिया के पास सिर्फ यूके की ही सिटीजनशिप है। आलिया बचपन से ही बहुत नटखट थी, लेकिन वो बताती है कि उनकी सिस्टर साहिन उन्हें खूब परेशान और डराया करती थी। हालांकि आलिया साहिन के हमेशा से ही बहुत क्लोज रही। आलिया बचपन में मोटी हुआ करती थी। एकदम गोल मटूल होने की वजह से सब ने आलिया को आलू बुलाना शुरू कर दिया था। आलिया कहती है कि वो बचपन में लड़कों जैसी ही दिखा करती थी। बात करें स्कूलिंग की तो आलिया ने अपनी स्कूलिंग पढ़ाई जमुनाबाई नर्सरी स्कूल से की। आलिया शुरू से ही एक एवरेज स्टूडेंट रही। उन्हें पढ़ाई में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन आलिया स्कूल में होने वाले स्पोर्ट्स और दूसरे इवेंट्स में हिस्सा लिया करती थी। आलिया स्पेशली रेस में हिस्सा लिया करती थी, जिसमें वो हर बार जीतती थी। एक बार जब वो 4th क्लास में थी तब उन्होंने एक रेस में हिस्सा लिया। ये रेस हर बार की तरह ना होकर बुक बैलेंसिंग रेस कर दी गई थी। आलिया बुक का बैलेंस बनाकर रनिंग नहीं कर पाई और वो पहली बार कोई रेस हार गई। आलिया वो बचपन से ही एक्टिंग का बहुत शौक था और उन्हें एक्ट्रेस ही बनना था। आलिया को बचपन से एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय, करीना कपूर और करिश्मा को देखकर एक्ट्रेस बनने की इंस्पिरेशन मिलती थी। जब आलिया 8 साल की थी तो तब उन्होंने अपने माँ बाप और साहिन के साथ एक टीवी शो पर गई
थी, वहाँ जब उनसे पूछा गया कि तुम्हें बड़े होकर क्या बनना है, तो आलिया भट्ट ने कहा कि मुझे एक्ट्रेस बनना है। आलिया को बचपन से ही मूवी देखने का भी बहुत शौक रहा। उन्होंने कई बार मूवी देखने के लिए स्कूल बंक मारे। आलिया जब 9 साल की थी तब उन्होंने संजय लीला बंसाली की एक मूवी में चाइल्ड आर्टिस्ट का रोल करने के लिए ऑडिशन दिया था, जिसमें उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था। हालांकि 6 साल की उम्र में आलिया को संघर्ष मूवी में प्रीति जिंटा के चाइल्ड रोल के लिए लिया गया था। आलिया जब 10th क्लास में थी तब उनकी दोस्ती एक लड़के से हो गई थी और जल्द ही वो दोस्ती रिलेशनशिप में बदल गई थी। उस लड़के के साथ आलिया 2 साल तक रिलेशनशिप में रही थी। 2 साल बाद वो दोनों अलग अलग हो गए। आलिया का 12th खत्म होने के फौरी बाद ही आलिया को करण जौहर के डायरेक्शन में बनने वाली स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी में लीड एक्ट्रेस का रोल करने के लिए ऑडिशन देने का ऑफर आ गया। 17 या 18 साल की आलिया की एक्टिंग स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी में काफी पसंद की गई और मूवी भी बड़ी हिट रही। आलिया बोलती है कि सनाया का रोल करने में करण जौहर ने मेरी काफी मदद की है। अगर करण मेरी हेल्प ना करते तो मैं वो रोल उतने अच्छे से शायद नहीं कर पाती। 50 करोड़ के बजट में बनने वाली इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 109 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी हिट होने के बाद मूवी के तीनों ही कलाकार आलिया भट्ट, वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा स्टार बन गए। इस मूवी के बाद आलिया के फादर महेश भट्ट ने आलिया से ऑटोग्राफ भी मांगा था। आलिया ने ऑटोग्राफ दिया जिसमें उन्होंने लिखा था, थैंक यू पापा फॉर नॉट हेल्पिंग मी एट ऑल। ये आलिया ने इसलिए लिखा था क्योंकि महेश भट्ट ने उनको मूवी दिलाने में कोई मदद नहीं की थी। आलिया को उनकी सेकंड मूवी इम्तियाज ने हाईवे ऑफर की। ये मूवी आलिया को क्यों ऑफर हुई थी, इस बात पर आलिया काफी कंफ्यूज रही क्योंकि उनकी पहली मूवी स्टूडेंट ऑफ द ईयर हाईवे मूवी के रूल से बिल्कुल हटके थी। इसलिए आलिया के लिए हाईवे मूवी का रूल बहुत चैलेंजिंग था क्योंकि उसमें उनकी एक्टिंग का असली इम्तिहान था। जो भरोसा साजिद और इम्तियाज ने आलिया पर दिखाया था, आलिया ने उस पर खड़ी उतरी और मूवी में उनकी एक्टिंग को लोगों ने खूब पसंद किया। इस मूवी में आलिया ने वीरा नाम का कैरेक्टर प्ले किया था। अपहरण हुआ है तेरा, थोड़ी दुखी तो लग। ऐसे कोई घंटा पैसा देगा? सीरियस। साल 2014 में हाईवे के अलावा आलिया की 2 मूवीज और आई, 2 स्टेज और हमटी शर्मा की दुल्हनिया। मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय करूंगी। और उस साल की उनकी तीनों ही मूवी सुपर हिट हुई, जिसकी वजह से आलिया सुपरस्टार बन गई। बियर है? तुम साउथ इंडियन नहीं हो? तमिलियन। मैं शुद्ध ब्राह्मण हाउसहोल्ड से हूँ। 2015 में आलिया की शाहिद कपूर के साथ शानदार मूवी आई जो ज्यादा कामयाब नहीं हो सकी। साल 2016 में आलिया की सिद्धार्थ मल्होत्रा और फवाद खान के साथ कपूर एंड सन्स मूवी आई जो बहुत बड़ी हिट रही। 2016 में ही उनकी उत्तरा पंजाब मूवी आई जिसमें उनकी एक्टिंग के लिए उन्हें बहुत तारीफ मिली। So the best actor female goes to, of course, none other than, I think, the supremely talented, actually the most talented Alia Bhatt for Urta Punjab. ऐसे ही आलिया की लगातार हिट मूवीज आती रही, जैसे 2016 में डियर जिंदगी। प्यार में अंधे हो गए हो क्या? Am I invisible? He said sorry. Oh, you're so cool, so sweet. I love you. The same rubbish बकवास, it's irritating. 2017 में बद्रीनाथ की दुल्हनिया, 2018 में रांची, साल 2019 में गली बॉय। मेरे बॉयफ्रेंड से गुलू गुलू करेगी तो धोपतूंगी ना उसको। अच्छा बहुत बड़ी गुंडी है तू। अच्छा छोड़ना, सॉरी, फिर से नहीं होएगा ऐसा। कहा मेरी कसम? मर जाएगा तू। 2019 में कलंक मूवी भी आई थी जो ज्यादा कामयाब नहीं रही। साल 2020 में सड़क मूवी भी उनके एवरेज में ही रही। साल 2022 में आलिया की गंगूबाई मूवी आई जिस पर वो लीड रोल प्ले करे हैं। जमीन पे बैठी बहुत अच्छी लग रही है तू, आदत डाल ले क्योंकि तेरी कुर्सी तो गई। साथ
ही 2022 में उनकी RRR मूवी भी रिलीज हुई, ब्रह्मास्त्र और डार्लिंग मूवी भी रिलीज हुई। बात करें आलिया के नेटवर्थ की तो एक रिपोर्ट के मुताबिक उनकी नेटवर्थ लगभग 300 करोड़ रुपए बताई गई है और पैसों से भी बढ़कर उनके साथ जो करोड़ों फैंस का प्यार है उसका कोई मोल नहीं। नाजरीन, रणबीर और आलिया की कहानी शुरू होती है 11 साल की उम्र से। मतलब आलिया जब 11 साल की थी तभी से उन्हें रणबीर पर क्रश था। ये क्रश ऐसे हुआ 11 साल की उम्र में आलिया ब्लैक मूवी की ऑडिशन देने गई थी और रणबीर उस वक्त संजय लीला वंसली के असिस्टेंट डायरेक्टर थे। उस मूवी के रिलीज के ठीक 13 साल बाद मतलब यानी 2018 में ब्रह्मास्त्र मूवी की शूटिंग के लिए दोनों मिले और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। इस बारे में लोगों को तब पता चला तब ये दोनों सोनम कपूर की शादी अटेंड करने एक साथ पहुँचे। रणबीर के फादर जब हॉस्पिटल में एडमिट थे तो आलिया और रणबीर एक साथ US हॉस्पिटल गए थे और उसके अलावा जब भी रणबीर के घर पर फैमिली पार्टी होती तो आलिया वहां जरूर मौजूद रहती थी। साल 2021 में एक अवार्ड शो में आलिया ने रणबीर की तरफ देखते हुए अपने प्यार का इजहार कर दिया और कहा, माई स्पेशल वन, आई लव यू। Tonight's all about love, so last but not the least, my special one. Thank you for making my heart smile and my eyes shine. I love you. इन दोनों की जोड़ी को काफी सारिफीन ने बहुत खूबसूरत अंदाज में खुशी का इजहार किया और जिसकी वजह से वो शादी तक पहुंच चुका है और उनकी शादी भी हो गई है। और हाल ही में आलिया भट्ट ने अपने घर वालों के साथ साथ अपने फैंस को भी बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। आलिया भट्ट ने अपने मां बनने की खुशी भी अपने फैंस से शेयर की। उन्होंने कहा कि उनके यहाँ बेबी गर्ल हुई है। जिसका पूरे कपूर खानदान ने शानदार तरीके से वेलकम किया। ये थी लाइफ स्टोरी एक्ट्रेस आलिया भट्ट की। उम्मीद करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। आलिया में आपको क्या पसंद है? उनका लुक, स्माइल, फेस कट, नेचर, एक्टिंग या सिंगिंग? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही ये भी बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी।